जो सुधरने वालों में से नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूं। बिलावल भुट्टो जैसे नेता जिन्हें पाकिस्तान का पप्पू कहा जाता है, वो नरेंद्र मोदी को नई धमकियां देने में जुटा है। और धमकियां दे रहा है किस बात को लेकर? पानी को लेकर, क्योंकि पानी पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। पाकिस्तान कटोरा लेकर खाना मांगता है तो मग्गा बाल्टी लेकर पीने नहाने धोने तक का पानी मांगता है। पानी भी चाहिए किससे? भारत से, जिससे लड़ रहा है उसी से कह रहा है कि पानी तो मेरा। लेकिन यह नेहरू का भारत नहीं है कि अपने हिस्से का पानी उठाकर पाकिस्तान को दे देगा। यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है जो एक एक बूंद का हिसाब रख रहा है, और जो भारत के हक का पानी है वो भारत के लोगों तक पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान को सुखाने का मकसद नहीं है। अब पाकिस्तान को इसको युद्ध समझना है तो समझ ले, हमको फर्क नहीं पड़ता। इसे पाकिस्तान यह समझे कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्यासा मारने के लिए सब कर रहे हैं तो वो समझता रहे, इससे भी हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन सी ऐतिहासिक कांग्रेसी ब्लंडर है जिसे नरेंद्र मोदी सुधार रहे हैं। कैसे पाकिस्तान को खत्म कर देने की नहीं बल्कि भारत के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। भारत के राज्यों के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत का वो हक जो नेहरू के जमाने में प्लेट में सजाकर पाकिस्तान को दे दिया गया। नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, भारत के हितों के लिए जो सही है वो कर रहे हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पानी के लिए पाकिस्तान जंग की नई धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान में पानी को लेकर कैसा गजब का हंगामा मच गया है, पहले उसकी झलक देखिए, फिर पूरी बात बताता हूं। पानी को लेकर पाकिस्तान को जिस तरह से भारत का डर है और जिस तरह से अपनी बर्बादी की आशंका है, उससे पाकिस्तान बौखला गया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। पाकिस्तान इसे भारत की स्ट्राइक के तौर पर देख रहा है, जबकि भारत अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और जब भारत ऐसा कर रहा है तो उससे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को तो उस भारत की आदत रही है जिसने अपने हिस्से का भी पानी पाकिस्तान को उठा के दे दिया, ले जाओ भाई। लेकिन अब नरेंद्र मोदी इसको पलट रहे हैं कि भाई मेरा पानी है, तुमको क्यों जाएगा भाई, मेरे यहां लोगों को मिलेगा ना। पाकिस्तान को इसकी आदत तो है नहीं, तो एकदम बौखला गया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कुछ ज्यादा ही तमतमाए हुए हैं और भारत से एक और जंग करने की फिर गीदड़ भभकी दे रहे हैं। ये भाई साहब खड़े होकर भारत को दो ऑप्शन दे रहे हैं कि भारत के पास दो ऑप्शन है। अरे तुम्हारा खुद का देश दो ऑप्शन पे चल रहा है। पहला एक भीख मांग के देश चल रहा है, ऑप्शन 2 भीख मांग के देश चल रहा है। इनका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, दोनों में भीख मांगने का ऑप्शन है इनके पास। बिलावल भुट्टो इस तरह की धमकियां पहले भी दे चुका है। बिलावल भुट्टो को ना तो इतिहास की समझ है ना भूगोल का पता है। सुनिए बिलावल का पुराना बयान, जब बिलावल ने कहा था कि या तो सिंधु से पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। एक्टिंग करा लो इससे बस। बिलावल भुट्टो को उसकी धमकियों के लिए भारत पहले भी लताड़ लगा चुका है, लेकिन बिलावल भुट्टो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने बिलावल भुट्टो की धमकियों पर कहा था कि बिलावल अभी भी बच्चे हैं और बचपने वाली हरकतें करते हैं। एक बार ओवैसी ने जो समझाया था बिलावल को, वो भी आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और अमित शाह ने क्या कहा है। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। उनके नाना से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम, उनकी वालदा से क्या हुआ था उनको नहीं मालूम। उनकी वालदा को दहशतगर्द मार दिया तो कम से कम उन्हें तो ये बात नहीं करना। आप किससे बात कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको अंदाजा भी है, जब तक अमेरिका आपको यहां से वहां से कुछ नहीं था तो आप बोल नहीं चाह सकते, आप हमारे को आंखें दिखा रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो को ओवैसी ने खूब धोया था, लेकिन बिलावल के दिमाग में कुछ घुसता तो है नहीं। इस बार बिलावल भुट्टो ने जो धमकी दी वो अमित शाह के बयान के बाद आई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि सिंधु जल समझौता अब कभी लागू नहीं होगा। समझौता शांति और तरक्की के लिए हुआ था। पाकिस्तान ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, अब सिंधु जल समझौता निलंबित ही रहेगा, यह अमित शाह ने कह दिया। पाकिस्तान जाने वाला पानी राजस्थान में जाएगा, इसके लिए भारत नहर बना रहा है, बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक देंगे, पाकिस्तान पानी के लिए तरस जाएगा। इसी से बिलावल भुट्टो जैसे नेता बिलबिला रहे हैं और वो भारत को धमकियां दे रहे हैं। धमकी से फर्क पड़ता है, धमकी देने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को अब ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ जल समझौते में भारत के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय को वो खत्म करके ही रहे। भारत के साथ क्या अन्याय हुआ था वो आगे बताऊंगा, ये भी बताऊंगा नरेंद्र मोदी भारत की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान कैसे पानी को लेकर अलबलाया हुआ है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि भारत के गृह मंत्री को यह कहने का अधिकार नहीं है कि सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें एक तरफा कार्रवाई का प्रावधान नहीं है।
भारत का समझौते को निलंबित रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। पानी को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना है। भारत को अपना एक तरफा और गैर कानूनी रुख वापस लेना चाहिए। भारत को सिंधु जल समझौते को पूरी तरह से लागू करना चाहिए। ये पाकिस्तान अब नियम कानून समझा रहा है। तुम टेररिस्ट भेजते हो, वो कौन से नियम से भेजते हो जरा बताना। पानी को लेकर पाकिस्तान की यह बेचैनी समझ में भी आती है, क्योंकि पाकिस्तान में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है। कई प्रांतों में पानी की कमी होने लगी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत को पिछले साल की तुलना में करीब 22% कम पानी मिला है। पंजाब प्रांत को पिछले साल की तुलना में 15% कम पानी मिला है। पाकिस्तान में महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में 13% की गिरावट आ गई है। कपास का उत्पादन 30% से ज्यादा गिर गया है। गेहूं का उत्पादन 9%, मक्का का उत्पादन 15% कम हुआ है। पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 24% से गिरकर 23.54% हो गई है। पाकिस्तान में खरीफ की फसलों की बुआई पानी की कमी से प्रभावित हो रही है। पानी की कमी से पाकिस्तान के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो रहे हैं। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला डैम में जलस्तर डेड स्टोरेज लेवल पर पहुंच गया, यानी न्यूनतम स्तर पर। इससे पाकिस्तान में बिजली उत्पादन 30 से 50% कम हो सकता है। पाकिस्तान के कई इलाकों में अभी से बिजली कटौती भी शुरू हो गई। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तो 18 घंटे तक बिजली कट रही है बॉस। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु जल समझौते पर निर्भर थी, जो अब पानी की कमी से प्रभावित हो रही। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की नदियां सूख रही हैं। यह तस्वीर सियालकोट में चिनाब नदी की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि इसका पानी पहले की तुलना में खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की संसद में सिंधु जल समझौते और पानी की कमी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, इसकी बातें हो रही हैं। लेकिन गला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सूख रहा। हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी पाकिस्तान पर अन्याय कर रहा है, पाकिस्तान मर जाएगा। बॉस, ये पाकिस्तान को मारने की लड़ाई नहीं है। सच क्या है यह आज आपको पाठशाला में समझना चाहिए कायदे से। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को पानी देने के उस कांग्रेसी ब्लंडर को सुधार रहे हैं, जिसे मोदी जो है ना सालों साल से देखते आए और मन में लेके बैठे थे कि इसको तो ठीक करूंगा। लेकिन आग तो लगी है, क्योंकि आप देखिए कि साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में तब की नेहरू सरकार ने 80% पानी पाकिस्तान को सौंप दिया। साथ में पाकिस्तान को 83 करोड़ रुपया भी दिया। किस बात का बॉस? पानी ले जाओ, पैसा ले जाओ, क्या हवा में चल रहा है? और यह आज के टाइम में करीब 5,500 करोड़ रुपया बैठता है, जो उस समय पाकिस्तान को भारत ने दे दिया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान को सालाना 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी मिलता है, जबकि भारत के पास मात्र 3 करोड़ एकड़ फीट पानी बचता है। इस समझौते के तहत 6 नदियों वाली सिंधु प्रणाली के पानी पर भारत का अधिकार सिर्फ सिंचाई और नदी प्रवाह पनबिजली परियोजनाओं तक सीमित था। पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पूरा 100% अधिकार है, और भारत के पास जो 3 पूर्वी नदियां हैं उसके सिर्फ करीब 20% पानी पर ही सीमित अधिकार मिला है। यह क्या तमाशा है बॉस? और इसलिए आज तक जम्मू कश्मीर में वाटर स्टोरेज की व्यवस्था नहीं बन पाई। इससे जम्मू कश्मीर को सालाना 80 करोड़ रुपए के बिजली उत्पादन का नुकसान होता है। इस समझौते की वजह से ही अब तक भारत अपने डैम्स का सही से रखरखाव नहीं कर पाया, उसका नुकसान अलग है। सिंधु जल समझौते के समय कैसे भारत के हितों को नजरअंदाज किया गया, आज आपको जानना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ये गलती सुधार रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई ये भारत का पानी है, तुमको क्यों जाएगा भाई? क्योंकि हमने ब्लंडर कर दिया तो तुम लेते रहोगे। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें हैं। आप देखिए क्या क्या हुआ है जिसको नरेंद्र मोदी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भारत की हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। भाई सिंधु जल समझौते के बारे में आपको बताता हूं। सिंधु बेसिन के किनारे की बात आपको बता रहा हूं। यहां पे खेती की कुल जमीन अगर आप देखेंगे, सिंधु बेसिन में खेती की कुल जमीन जो वहां पर मौजूद थी उस समय, वो थी 650 लाख एकड़। इतनी जमीन थी, ठीक है। ये सिंधु बेसिन की बात कर रहा हूं, जहां से ये पूरा पानी जाता है। पाकिस्तान के पास कितनी थी? पाक की जमीन इसमें से कितनी थी भाई? इसमें से 60%। ठीक है भाई, खेती की जमीन 60% पाकिस्तान के पास। भारत के पास कितनी थी? भारत के पास थी 40%। ठीक है। अब समझौता आपने क्या किया बॉस? पाकिस्तान को कितना पानी मिला? पाकिस्तान को आपने पानी उठा के दे दिया कि भाई समझौते के तहत पाकिस्तान को पानी आपने दे दिया 80%। 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया। 3,461 एकड़ फीट पानी प्रति एकड़। और भारत को कितना पानी दिया आपने? 20%। ये कौन सा समझौता नेहरू कर रहे थे बॉस?
मतलब पाकिस्तान की के पास जो खेती के लायक जमीन है और जो भारत के पास जमीन है उसमें डिफरेंस कितना है? मात्र 20% का। और जो दोनों को पानी मिल रहा है उसमें डिफरेंस कितना है? 60% का। कौन से हिसाब से कैलकुलेशन किए नेहरू बॉस? मात्र 20% ज्यादा जमीन पाकिस्तान के हिस्से में थी तो 3 गुना पानी ज्यादा उसको कौन बात कर दे दिए आप उठा के? यह नरेंद्र मोदी की तकलीफ है कि भारत का पानी, मेरा पानी कैसे चला गया पाकिस्तान को भाई? और इसलिए नरेंद्र मोदी यह कर रहा है। और पंडित नेहरू खुद जानते थे कि सिंधु जल समझौता भारत के हित में नहीं है और यह बात उनको बार बार समझाई गई थी। खुद कांग्रेस के सांसद उस वक्त समझा रहे थे और इस समझौते का विरोध कर रहे थे। नेहरू सुनने को तैयार नहीं। सिंधु जल समझौते को लेकर 30 नवंबर 1960 को लोकसभा में 2.5 घंटे के करीब बहस चली, चर्चा चली और इसमें कांग्रेस के ही कई सांसदों ने इस समझौते का विरोध किया। राजस्थान और पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने सिंधु जल समझौते का मसौदा तक सदन में फाड़ दिया कि भाई राजस्थान का नुकसान होगा, पंजाब का नुकसान होगा, क्या कर रहे हैं आप नेहरू जी? कांग्रेस सांसदों का कहना था कि इस समझौते से पंजाब और राजस्थान में फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा। एक सांसद अशोक मेहता ने तो यहां तक कह दिया कि जिन लोगों को देश के हितों की रक्षा करनी चाहिए वही लोग देश को धोखा दे रहे हैं। जब सिंधु जल समझौते का विरोध हो रहा था तब नेहरू का यह मानना था कि यह संकीर्ण मानसिकता का विरोध है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि लोग इस मामले की जटिलता को समझ नहीं पा रहे। लेकिन 3 महीने के अंदर ही 28 फरवरी 1961 को नेहरू ने खुद अपनी गलती को माना और कहा कि मुझे लगता था कि यह समझौता हमारे लिए अन्य परेशानियों पर समझौते का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम जहां थे वहीं पर अटके हुए। तो आपको तो 3 महीने में समझ में आ गया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, पाकिस्तान सुधर नहीं सकता, पाकिस्तान समझ नहीं सकता। आपके कांग्रेस के सांसद नेहरू को समझाते रह गए कि बॉस ये गलत कर रहा है, नहीं सुने। प्लेट में उठा के भारत के हक का पानी दे दिया कि लो ले जाओ भाई। 3 महीने में आपको तो समझ में आ गया कि गलती हो गई, लेकिन वो सुधारे क्यों नहीं गलती? वो सुधारने के लिए कोई नरेंद्र मोदी लग रहा है और नैरेटिव ये बन रहा है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का पानी ले रहा है। पाकिस्तान का पानी नहीं ले रहे हैं बॉस, हमारा पानी है जो किसी ने उठा के दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि सिंधु जल समझौता करके भारत के हक का पानी पाकिस्तान को देने का इंतजाम किया गया था। यह नेहरू का ब्लंडर था। आप सुनिए पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने की वजह क्या बताई थी। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? पाकिस्तान भारत का खून बहाता रहा और भारत के हक का पानी भी लेता रहा, लेकिन पहले की सरकारों में इसे रोका नहीं गया। नरेंद्र मोदी ये काम कर रहे हैं और भारत के हक के पानी के लिए लड़ रहे हैं और वो ये काम आज से नहीं कई साल पहले से कर रहे हैं। जैसे पहला एक्शन साल 2016 में उरी टेरर अटैक के बाद नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द करने की चेतावनी दी थी और वर्ल्ड बैंक को तभी आगाह कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने अपनी जमीन से आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोका तो भारत सिंधु जल समझौता तोड़ देगा। यानी भारत के हक की लड़ाई का बेस बना दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौते को रद्द करने के लिए टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया था। दूसरा एक्शन साल 2019 पुलवामा टेरर अटैक के बाद सिंधु जल समझौते पर वर्किंग ग्रुप बनाया गया। रावी नदी से भारत के हक के पूरे पानी के इस्तेमाल के लिए 3 विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया। तीसरा एक्शन साल 2023 भारत के किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के खिलाफ पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। इसके विरोध में मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिंधु जल समझौते में बदलाव करने की मांग कर दी और कह दिया कि एक तरफा समझौता नहीं चलेगा। चौथा एक्शन साल 2024 मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते में जरूरी बदलाव करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया, जिसमें कहा गया कि यह समझौता पुराना और पक्षपाती है,
तब सिंधु जल समझौते के विरोध में भारत ने परमानेंट इंडस कमीशन की बैठक रद्द कर दी थी। यानी रातों रात नरेंद्र मोदी उठे और कुछ कर दिया वाला हिसाब नहीं है। उनके दिमाग में यह बैठा हुआ था कि यह भारत का हक का पानी पाकिस्तान जा रहा है, और इसलिए जब सबसे ज्यादा लोहा गर्म था उन्होंने हथौड़ा मार दिया और एक्शन ले लिया। और अगली बार आपसे कोई कहे ना कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है तो उसको याद दिलाइएगा कि हेलो, ये पाकिस्तान का पानी नहीं है, ये भारत का पानी है जो अब हम अपने यहां ले रहे हैं, अपने यहां लाने का इंतजाम कर रहे हैं। हमारा पानी था जो पाकिस्तान जा रहा था, पाकिस्तान का पानी रोक दिया, यह मत बोलना अगली बार से। पहलगाम अटैक के बाद सिंधु जल समझौते के खिलाफ मोदी ने फाइनल एक्शन लिया और समझौते को स्थगित कर दिया, और अब भारत ने कह दिया है कि सिंधु जल समझौता दोबारा बहाल नहीं होगा। यह इतिहास बन चुका है। भारत ने अब वर्ल्ड बैंक से एक बार फिर दो टूक कह दिया है कि वो सिंधु जल समझौते को दोबारा शुरू करवाने की कोशिशों में अपना टाइम बर्बाद न करे, क्योंकि भारत सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डाल चुका। भाई, वर्ल्ड बैंक को कह दिया ना, बेकार समय क्यों बर्बाद करो, हम नहीं करेंगे, कोई चांस नहीं है इसके बहाल होने का। भारत ने वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब सिंधु जल समझौते से जुड़े किसी विवाद की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अब यह समझौता नहीं मानता। भाई, क्यों पड़े हो चक्कर में। भारत ने वर्ल्ड बैंक को कहा है कि वो पाकिस्तान की शिकायत पर जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजनाओं पर जो सुनवाई कर रहा है उसे रोक दे। दरअसल भारत की इन दोनों जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर वर्ल्ड बैंक सुनवाई कर रहा है, और भारत की इन परियोजनाओं का डिजाइन समझौते का पालन करता है या नहीं, ये देख रहा है। लेकिन भारत वर्ल्ड बैंक को समझा रहा है कि तुम बेकार कर रहे हो यार, हम नहीं सुनने वाले, हम नहीं मानने वाले अब इसको। वर्ल्ड बैंक को भारत ने साफ कह दिया है कि जब सिंधु जल समझौता ही नहीं रहा तो सुनवाई करने का कोई मतलब भी नहीं। अब भारत वही करेगा जो उसके हक में होगा, और अपने हक का पानी इस्तेमाल करने से भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता खत्म करके बता दिया है कि जो नाइंसाफी नेहरू ने भारत के साथ होने दी थी वो अब नहीं चलेगी। भारत अब अपने हक का पूरा पानी लेकर रहेगा, और इसके लिए मोदी सरकार ने फॉरवर्ड प्लानिंग भी की है। भारत एक नया 113 किलोमीटर का कैनाल सिस्टम बनाने वाला है, जो कि सिंधु जल समझौते के पानी को इस्तेमाल करेगा, और जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा तक इसका पानी पहुंचेगा। यह कैनाल सिस्टम रावी, ब्यास और उज नदी को तो जोड़ेगा। इस कैनाल से कुल 13 प्रमुख स्थानों को जोड़ा जाएगा। इससे भारत का कैनाल सिस्टम करीब 800 किलोमीटर का हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर से सीधे राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल तक जाएगा। इसके अलावा भारत अब 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को भी जल्द पूरा करेगा। यह प्लांट है पकलदुल 1000 मेगावाट का, रतले 850 मेगावाट का, कीरू ये 624 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, और क्वार ये 540 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यानी नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो आसान काम नहीं है, उसमें सालों की मेहनत लगती है, सालों की प्लानिंग लगती है, पैसा लगता है। पानी वाले मिशन पर नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं लगे कि किसी को प्यासा मार रहा है।